सनातनी निशानी पर हंगामा आपने देखा, लेकिन ऐसे ही हंगामा पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी। ये सनातनी या भगवा सरकार को लेकर है। बंगाल चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत की चर्चा पाकिस्तान में है और कुछ अलग तरीके से। वही कहा जा रहा है कि सत्ता बंगाल में बदली, लेकिन तख्त पाकिस्तान का डोलने लगा। बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत का धक्का कुछ ऐसा लगा है पाकिस्तान को। पाकिस्तानी हुक्मरान, प्रधानमंत्री से लेकर सेना की कमान संभालने वाले मुनीर तक कैसे पूरी रात बेचैन रहे, ये सिर्फ उसकी सांकेतिक तस्वीर है। असली हलचल तो इस्लामाबाद के बंद कमरों में हुई है। चिंता में शहबाज शरीफ है। मोदी तो हिंदुस्तान में लगातार ताकतवर हो रहा है, तो अब पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान में मोदी का डर, ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह से पहले पाकिस्तान में कैसा भय? पाकिस्तानी मीडिया में ये चर्चा सरेआम है। बीजेपी का विस्तार जिस तरह से गंगोत्री से गंगा सागर तक हुआ है, वो पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और इस चुनौती से शहबाज व मुनीर कैसे निपटेंगे? एक तो मुल्क का भिखमंगा प्रधानमंत्री और दूसरा तानाशाह सेना प्रमुख, और इनके राज में पाकिस्तान पर बढ़ता कर्ज और चारों तरफ छाई कंगाली। ये मुल्क हिंदुस्तान का आतंक विरोधी अभियान कैसे रोकेगा? अमरीक जिया जैसे सीनियर जर्नलिस्ट बंगाल में बीजेपी की जीत को पाकिस्तान के लिए खतरा बता रहे हैं। 4 मई के दिन पाकिस्तानी टीवी पर जितनी भी डिबेट हुई, उसमें आमिर जैसे सीनियर जर्नलिस्ट और डिफेंस एक्सपर्ट पाकिस्तान की चिंता सरेआम साझा करते नजर आए। राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई है, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। बंगाल में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बदला नहीं, बदलाव स्वीकार करने की बात की, लेकिन वहां पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज को अपनी सत्ता डोलती दिख रही है। इसके कारणों का हिंट आमिर जिया जैसे पत्रकारों ने बखूबी दे दिया। ऐसे टीवी डिबेट्स के बाद यह संदेश पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। खौफ इसलिए भी है कि ऑपरेशन सिंदूर की चोट आज भी पाकिस्तान भुलाए नहीं भूल रहा है। वो चोट इसी महीने में लगी थी, जिसकी सालगिरह अब आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।